आप दिमाग पढ़ लेते हैं, आप फेस रीडिंग कर लेते हैं, आप हनुमान जी के बारे में सोचते हैं। अच्छा आप माइंड रीडिंग कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि श्याम मानव के मन को पढ़ लीजिए और उनकी निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, वो किस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसे लोगों के सामने आप क्या तर्क दोगे? ऐसे लोगों को आप क्या समझाओगे? उनकी क्या नेगेटिव एनर्जी निकालोगे? उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर और हावी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों का तो एक ही है, अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है भैया, तुमने सुनी हो, नहीं तो अर्थ निकाल रही हो गूगल से। एक पतंगा होता है जो मेंटल के गैस सिलेंडर के मेंटल के पास जाता है, खुद जलता है और आगे को लगो सिलेंडर में जो जलवे बारो मेंटल लगो रात हुए और फोड़ दे। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट आपका सुनाता हूं। आपने अभी राम और रावण की बात की, अब मुझे आप बताइए कि रावण से बात कैसे कर लेते हैं। सुनाता हूं आपका खुद का बयान। सुनाओ। एक बार हमारी रावण से बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मोह से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो, अगल बगल पूछना नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की? सुनना, बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को, तुमने राम जी से, भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक, अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसको, तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। अब महाराज जी रावण का नंबर कम से कम मुझे तो दे दीजिए, एक आध बार मैं भी बात कर लूंगा। मैं भी उससे पूछूंगा बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं? का विषय था। मैं भी रावण से पूछूंगा बुंदेलखंडी में बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं? मोड़ा मोड़न कितनी है? कई सारे साधु सन्यासी आप ही के इलाके से राजनीति में चले गए, उत्तर प्रदेश से राजनीति में चले गए। आप ही के इलाके के एक संत हैं जो साध्वी हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप भी 27 साल के हो गए, चुनाव तो लड़ सकते हैं। तो महाराज जी कोई चुनाव लड़ने का आगे इरादा? क्योंकि मुझे लग रहा है आपके बयान जो है वो सनातन धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। हमारी खुद की सरकार है बजरंगबली, हमारी सरकार खुद की है, हनुमान जी सरकार, और हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली पार्टी। उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर एवरीवन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने दिल खोलकर हमसे बात की। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि आपके ऊपर अंधविश्वास बहुत जुग जुग जियो, ऐसे ही मुखर होकर के बात करो। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं और उनके कई सारे भक्त होंगे, उनको सुनने वाले होंगे, उन पे विश्वास रखने वाले होंगे, और उनसे बस सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस विश्वास पर सवाल नहीं है, सवाल उस पर है कि जिस नजरिए के साथ वो अपनी बातों को रख रहे हैं, और उस पर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो शायद ये समाज में गलत संदेश ना दे दे, इसलिए ये बातें आपके सामने आनी चाहिए। बागेश्वर धाम के महाराज उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने तर्क दिए जिसके जरिए वो अपने चमत्कारों को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में जिस तरह महाराज जी भूत प्रेत भगाने को लेकर और गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं, वो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ की तरह देखा जा रहा है। ये 21वीं सदी में वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों के लिए चैलेंज है, एक चुनौती है। और हम बागेश्वर धाम के महाराज के धार्मिक कार्यों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन धर्म कर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनका समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। और इसलिए जब उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे और उनके ऊपर जब मुकदमा करने की बातें हुई तो ये जानकारी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी थी।